हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है ये हमारे अधिकारों की बात होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की क्या अधिकार होते हैं, क्या उसकी जो है राइट्स होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जो आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन के एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, क्या उसके लीगल राइट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अधिकार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, किस ऑफेंस के तहत मुझे कस्टडी में लिया गया है। तो दोस्तों, मैं इसको आपको डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 50 जो है सीआरपीसी की, उसके तहत हर एक पुलिस ऑफिसर जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है उसका ये जो है कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो अरेस्ट किए गए पर्सन को जो है, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को बताए कि उस पर कौन सी सेक्शन लगी है, कौन से उस पर अपराध है या कौन सा जो है ऑफेंस उस पर लगा है जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। इसी में दोस्तों सेक्शन 50 ए ऑफ सीआरपीसी क्या कहती है कि जो है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस का ये ड्यूटी है पुलिस की कि वो उसके नियरेस्ट फ्रेंड को, रिलेटिव को या फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करे कि आपका जो है व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, और उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है। और दोस्तों, इसके बाद जो है सेक्शन 55 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि whenever a police officer has authorized his subordinate to arrest any person without a warrant, the subordinate officer needs to notify the person arrested of the substance of written order that is given, specifying the offence and other grounds of his ऑफेंस। यानी कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर, यानी कि जब कोई एसएचओ अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहता है बिना वारंट के, तो उस व्यक्ति को का अधिकार है कि वो रिटर्न में ये जाने कि उस पर कौन कौन सा ऑफेंस है और उसे किस धारा में गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि पुलिस ने उसे किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा दोस्तों, इसमें और भी महत्वपूर्ण है कि राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, उसको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी होता है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके कि उसको रिमांड पर भेजा जाता है या उसको जो है बेल मिलती है या उसको जेल में भेजा जाता है। तो जो है उसको जो है जितनी जल्दी संभव हो सके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, ये पुलिस की ड्यूटी है। और इसमें जो आर्टिकल 22/2 है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या कहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट दैट द पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरी है पुलिस ऑफिसर के लिए। एंड इफ़ द पुलिस ऑफिसर फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, अगर पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स के अंदर अंदर अरेस्ट किए गए व्यक्ति को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है तो
ही विल बी लाइबल फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन। तो उनको जो है उनकी कस्टडी को, डिटेंशन को रॉन्गफुल घोषित किया जाएगा, रॉन्गफुल मानी जाएगी उनकी कस्टडी, और इसके लिए पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है, वो जवाबदेह होगा। तीसरा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें जानकारी नहीं होती है हमारे अधिकारों के बारे में। हम सोचते हैं कि हमने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, इसलिए हमारे अधिकार नहीं है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, देश का सिटीजन होने के नाते क्रिमिनल्स के भी अधिकार होते हैं, और जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके भी अधिकार हैं। तो हमें उन अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि राइट्स टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। ये उसका अधिकार है अरेस्टेड पर्सन का, कि वो जो है उसको बेल मिले, वो जो है बेल पर जेल से छूटे या पुलिस कस्टडी से छूटे। तो इसका प्रावधान दोस्तों सेक्शन 50 ऑफ CRPC में किया गया है। वो क्या कहती है, दैट व्हेन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ए वारंट फॉर एन ऑफेंस अदर देन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है एक ऐसे ऑफेंस में जो नॉन कॉग्निजेबल के अलावा है, मतलब कॉग्निजेबल है वो, तो उसको ही शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही हैज़ ए राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ। तो ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो जो व्यक्ति अरेस्टेड है उसको बताए कि आप जो है बेल पर रिहा हो सकते हैं, और वो उनके बिहाफ पे, अरेस्टेड पर्सन के बिहाफ पे उसकी श्योरिटीज़ वगैरह का भी इंतजाम कर सकते हैं। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो अधिकार है, राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। उसके बाद दोस्तों बात आती है चौथे अधिकार की, जो है राइट्स टू ए फेयर ट्रायल। यानी कि जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो न्यूट्रल है, इंडिपेंडेंट है, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी फेवर और विदाउट एनी फेवरेटिज्म वो न्याय करता है, वो सिस्टम काम करता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो अरेस्टेड पर्सन है चाहे कोई और है, कि वो उसका जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए। इसका प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 14 में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ये कहती है दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होते हैं, चाहे वो प्रिजनर है, चाहे वो डिटेन्यू है, चाहे कोई वो आम आदमी है। तो उनको ये अधिकार है कि हमारा जो ट्रायल है कोर्ट में या हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस में वो फेयर होना चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि राइट टू ए फेयर ट्रायल। उसके बाद बात आती है दोस्तों पांचवें पॉइंट की। पांचवा अधिकार क्या है? पांचवा अधिकार है राइट टू कंसल्ट ए लॉयर, और इसका जो प्रावधान किया गया है वो सेक्शन 41D ऑफ CRPC, यानी कि CRPC के सेक्शन 41D में ये प्रावधान किया गया है, जिसके तहत द राइट ऑफ द प्रिजनर्स टू कंसल्ट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी कि प्रिजनर्स का ये अधिकार है कि इंटेरोगेशन के वक्त अगर उनका एडवोकेट वो चाहते हैं कि मौजूद रहे तो वो मौजूद रह सकते हैं और उनको जो है असिस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को इंटेरोगेशन में, क्वेश्चन आंसर देने में, या एक जो है प्रॉपर चीज़ें बताने में कि इस केस में क्या सच है। तो ये भी एक अधिकार है। छठा अधिकार है दोस्तों राइट टू फ्री लीगल एड। हर आदमी अगर लॉयर को हायर नहीं कर सकता, उसकी फीस नहीं दे सकता, लेकिन तब भी उसका अधिकार है कि वो एक लॉयर की हेल्प ले सकता है, और इसका प्रावधान दोस्तों किया गया है सेक्शन 304 ऑफ CRPC में। 304 ऑफ CRPC क्या कहती है कि व्हेन ए ट्रायल इज कंडक्टेड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस एंड द अक्यूज्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द legal practitioner, or when it appears that the accused has no sufficient means to appoint a pleader, then the court may appoint a pleader for his defense at the expense of the state। यानी कि सेक्शन 304 ऑफ CRPC क्या कहती है कि जब कोई केस सेशन में जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है,
और वहाँ पर जो है जो अक्यूज्ड है या जो प्रिजनर है, अगर वो कोई लॉयर अपॉइंट नहीं करते हैं, किसी लॉयर को हायर नहीं करते हैं, तो ऐसे जो है केस में, ऐसे मामले में जो है कोर्ट सरकार के खर्चे पे उनको एक लॉयर अपॉइंट करके देगी। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बनी होती हैं, फ्री लीगल एड देना उनका काम होता है। तो वो जो है कोर्ट उनका लॉयर जो है लीगल एड से प्रोवाइड करती हैं, जो उनका केस फाइट करते हैं, उनके राइट्स के लिए जो है केस कोर्ट में लड़ते हैं। और जो व्यक्ति गरीब हैं, जो लॉयर्स अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, उनको भी ये सुविधा जो है फ्री लीगल एड की गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो दोस्तों ये छठा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि राइट टू फ्री लीगल एड, कि अगर आपके पास सफिशेंट मींस नहीं है अपना लॉयर अपॉइंट करने के लिए, तो आप सरकार से जो है लॉयर मांग सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस वो लड़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों बात आती है राइट नंबर 7 कि राइट टू कीप साइलेंस, कि अगर वो इंटेरोगेशन के टाइम में या किसी दूसरी जो है कार्रवाई पुलिस की या कोर्ट की चल रही है, उसमें जो है उनसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं बुलवाया जा सकता। उनका अधिकार है कि अगर वो किन्हीं बातों पे का जवाब नहीं देना चाहते, किन्हीं बातों पे वो चुप रहना चाहते हैं, प्रिजनर हैं या अक्यूज्ड है या डिटेन्यू है, तो वो जो है उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप जो है ज़रूर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ज़रूर बताइए। वो उनका राइट है टू कीप साइलेंस। वो जो है इसके लिए बाध्य नहीं है कि जो भी सवाल उनसे पूछा जाए वो जो है उसका जवाब दें। और लास्ट में दोस्तों 8वां भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। हर एक प्रिजनर का, अक्यूज्ड का, जब पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति है, अरेस्टेड व्यक्ति है, उसका ये अधिकार है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो पुलिस ने कोई 3rd डिग्री दिया है, तो उसका जो है उसके बाद कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो मार्क्स हैं, मान लो जो इंजरी मार्क्स हैं या कोई और उनके शरीर पर निशान है, वो जो है उसमें मेडिकल में आ सके और उसके लिए जो है पता चल सके कि ये इंजरी मार्क्स उनके कैसे आए हैं। तो उनका ये अधिकार है प्रिजनर्स का, अक्यूज का, कि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन सरकार के खर्चे पे करवा सकते हैं। इसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। तो दोस्तों ये जो है